आपके पास है 5 पेज का ये लेटर है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और उस लेटर को हम आपको दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव लेटर इस समय रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। ये 5 पेज की चिट्ठी उन्होंने सोनिया गांधी को भेजी है और इस चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो उनको दिक्कतें हैं या जो उपेक्षा उनकी हो रही थी वो सारी बातें इस लेटर में लिखी गई हैं और ये लेटर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर आपको ये लेटर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी जीनत का, क्योंकि इस फैसले से कांग्रेस को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में और इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या तस्वीर बनने वाली है। जीनत, बताइए दर्शकों को। देखिए, जहां कांग्रेस के सचित नेता जो गुलाम नबी आज़ाद रहे हैं, जिन्होंने 70 के ऐसे स्टार्ट जो करियर किया था कांग्रेस पार्टी के साथ, जहां ये लेटर 5 पेज लेटर जो सोनिया गांधी को इन्होंने लिखी है उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि ये तब कांग्रेस के साथ जुड़े थे जब लोग कांग्रेस का नाम भी नहीं लेते थे और किस तरह से करीब 50 से ज्यादा साल इन्होंने कांग्रेस के साथ बिताए। लेकिन बात ये भी है कि आज वो कांग्रेस के और सोनिया गांधी के क्लोज एड रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कह रहे हैं कि साइको फ्रेंड्स को जगह मिल रही है, सीनियर्स को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या गुलाम नबी आजाद कोई अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे, जो काफी टाइम से चर्चा में चल रहा है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस अनाउंसमेंट होती है, क्या गुलाम नबी आजाद उसके लिए ग्राउंड बना रही है? क्योंकि जहां कांग्रेस की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में ही नहीं हर जगह से है जो कांग्रेस को है मुंह की ही खानी पड़ रही है, हर जगह से जो है इनके लोग भाग रहे हैं। तो क्या गुलाम नबी आजाद इस वक्त एक नई पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में सियासत में अपना नाम और अपना काम चलाना चाहते हैं? ये आगे जाकर देखने को मिलेगा। लेकिन जहां रिसेंटली जम्मू कश्मीर की अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो सोनिया गांधी ने जो प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट के, गुलाम अहमद मीर, उनको भी चेंज कर दिया। उसके बाद विकार रसूल आए हैं। पार्टी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन वही बताया जा रहा है कि जो विकार रसूल है और साथ साथ गुलाम नबी आजाद की कभी आपस में बनी ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद जो पार्टी की बैकबोन भी जम्मू कश्मीर में खासकर माने जाते थे, वो इस्तीफा दे देते हैं। ये कितना बड़ा झटका अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए साबित होने वाला है? देखिए, जहां गुलाम नबी आजाद की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मुफ्ती साहब के टाइम अलायंस हुआ था पीडीपी और कांग्रेस का, और लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने सरकार जो है, सरकार का जो कारपेट था वो खींच लिया था जब अमरनाथ एजिटेशन हुई और उनके बाद जो है वो गठजोड़ खत्म हुआ। हालांकि गुलाम नबी आजाद के जो काम करने का तरीका है उसको कहीं सराहा गया है हर जगह पर, लेकिन अब जो है कि गुलाम नबी आजाद ने जो है अपने आप को कांग्रेस से अलग कर दिया है, तो एक लाउडर मैसेज जा रहा है। ये धचका जो है कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो है जेएंडके के पॉलिटिशियन ही नहीं है बल्कि सोनिया गांधी के बहुत क्लोज है। चाहे पार्टी की मीटिंग्स हो, किसी जगह सरकार बनानी हो, राजीव गांधी के क्लोज रहे हैं, राहुल गांधी के क्लोज है। ओवरऑल देखेंगे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनमें गुलाम नबी आजाद का नाम लिया जाता है। एक टाइप पे गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी का प्लानर कहा जा रहा है, लेकिन अगर आज प्लानर ही बाहर है तो इससे लगा हाल पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्या गुलाम नबी आजाद एक इंडिविजुअल करियर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में? क्या वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे फोकस करना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो है आने वाले साल भर में जो इलेक्शंस होंगे, क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का के जो पहले नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद, क्या उनका परचम यहां लहराएगा? क्या वो लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है एक डेड पार्टी है, उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए और मैं अब इस पार्टी से अलग होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्व कर? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि गुलाम नबी आजाद ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। लेकिन फिलहाल कारण समझने होंगे। नाराजगी तो देखिए पहले से ही देखी जा रही थी, लेकिन एकाएक उनकी तरफ से इस्तीफा। ये गुलाम नबी आजाद आगे का फ्यूचर कहीं और देख रहे हैं, आगे की प्लानिंग कुछ और है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर अब उनको लगता है कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता देश में? देखिए, जिस तरह से हालात बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे उनके लीडर कभी कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो बड़े नेता थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया था या बाकी लोग थे, वो भी तो कांग्रेस के ही थे। लेकिन पिछले साल और इस साल में देखने गया कि किस तरह से वो लोग निकल गए और बीजेपी में ज्वाइन करके उनको मिनिस्ट्रीज भी, काफी बड़ी मिनिस्ट्रीज मिली है। लेकिन जहां गुलाम नबी आजाद की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, काफी श्रिवड पॉलिटिशियन माने जाते हैं। खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे
यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा रोल निभाया। जहाँ उनका बेल्ट है राजौरी वगैरह, पुंछ वगैरह साइड से, जहाँ से वो अक्सर वहाँ के लोगों के साथ जितना कनेक्शन रहा है गुलाम नबी आज़ाद का, जब सीएम भी रहे तो भी काफ़ी ज़्यादा उनका जो टाइम था काफ़ी लोग आज भी याद करते हैं। क्या ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो आने वाले चुनाव है जम्मू कश्मीर में, क्या उसके लिए लिया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का बिगर रोल रहेगा, या वो सच में कांग्रेस पार्टी से इतना उग चुके थे कि उनके वहाँ जगह नहीं मिल रही थी? क्योंकि करीब 50 साल से ज़्यादा का रिश्ता कोई छोटा रिश्ता नहीं होता है। और जब गुलाम नबी आज़ाद खाली सोनिया गांधी के ही क्लोज नहीं है बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के भी क्लोज रहे हैं। जीनत, क्लोज मैन, क्लोज क्योंकि आप उस लेटर का जिक्र कर रही थी, दर्शक भी उस लेटर को देख रहे हैं। 5 पेज की जो चिट्ठी है उसमें आप जाएंगे तो उसमें राहुल गांधी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। ये दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जीनत, आप भी उसको लेटर को आपने भी पढ़ा होगा। राहुल गांधी को लेकर सीधे तौर पर यह कहा कि वो अपमानित करते हैं और हड़बड़ी में कांग्रेस का पद छोड़ देते हैं, अध्यक्ष का पद। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो फॉल डाउन है कांग्रेस का उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार बता दिया। देखिए, राहुल गांधी के बारे में ये पहली बार किसी ने ओपिनियन जनरेट नहीं किया है। जो कांग्रेस के लीडर है या जनता, जो सबसे बड़ी जनार्दन होती है, जो सबसे बड़े जो लोगों को चुनते हैं, उनका कई टाइम से जो है राहुल गांधी के लिए तो यही ओपिनियन है कि ये वो उभरते हुए सितारे नहीं हैं, क्राउड के लिए अट्रैक्शन नहीं है, वो ऐसा लीडर नहीं है। और जहां कांग्रेस के जो मेन लीडर्स रहे हैं, जो कोर ग्रुप रहा है, वहां भी अगर प्रॉब्लम्स हुई है तो कई जगहों पर राहुल गांधी की ही वजह से हुई है। आज गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं जिन्होंने राहुल गांधी को करीब करीब गोद में खिलाया है, स्कूल ले जाया करते थे उस गाड़ी में, जब राहुल गांधी स्कूल जाते थे तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी साथ होते थे, या जिसे किचन मैन ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता था एक वक्त पर। आज वही लीडर जो है कांग्रेस को अलविदा कह रहा है। क्या वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है? क्या लार्जर पॉलिटिक्स का में जम्मू कश्मीर में अपना हिस्सा लेना चाहता है, या कहीं और पार्टी किसी और पार्टी में ज्वाइन करना? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका लगा है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद जैसा जो कि बहुत लॉयल रहा है कांग्रेस का, वो आज कह रहा है कांग्रेस को कि नहीं, आप लीडर्स की इज्जत नहीं करते हैं, आप लोग साइड लाइन कर रहे हैं, साइको फंड्स पार्टी चला रहे हैं, और वो लीडर्स जो है डायरेक्शंस और डिक्शंस देते हैं जिनको पॉलिटिक्स की इल्म भी नहीं है। बिल्कुल जीनत, देखिए अगर पार्टी छोड़ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद तो जाहिर सी बात है आगे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे। लेकिन जो बड़े आरोप मृदुल लगाए हैं, जो लेटर निकलकर सामने आया है, ये उसमें आरोप लगाया गया है गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कि जब से राहुल गांधी आए हैं, जब से वो एक्टिव हुए हैं, तब से कांग्रेस का बंटाधार हो गया है। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि अब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। गुलाम नबी आज़ाद ये भी कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव है वो महज दिखावा है। ये तमाम तरह के आरोप गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से इस्तीफे के जरिए लगाए गए हैं। इस्तीफे में उन्होंने इन सभी बातों का जीनत जिक्र किया है कि आखिर वो क्यों पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। देखिए, जो 5 पेज लेटर आया है उससे गुलाम नबी आज़ाद ने पहले बहुत स्टडी किया है, क्योंकि चाहे मीडिया या लोग या जो ऑपोजिशन में जो लोग भी बैठे हैं या जो मेन स्ट्रीम में लोग बैठे हैं, उनको पता है गुलाम नबी आज़ाद का रिलेशन कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस चीफ के साथ क्या रहा है। तो उन्होंने हर एक मुद्दे को लेकर एनालिसिस करके जवाब लिखे हैं कि क्या वजह है छोड़ने की, कौन सा लीडर है जो पार्टी में तंग कर रहा है या जिसकी उतनी हैसियत नहीं है लेकिन डिक्टेशंस कर रहा है पार्टी के लोग छोड़ के क्योंकि। तो ओवरऑल जो देखेंगे कि पार्टी का उन्होंने पूरा वो डाइसेक्शन किया है कि कहां पर पार्टी कमजोर है, क्यों लोग निकल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं क्यों कांग्रेस पार्टी जो है 10 सीट्स का भी आंकड़ा पार नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जीनत, आपके पास लौटेंगे क्योंकि इस फैसले के बाद बहुत कुछ हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। अभी के लिए बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से कांग्रेस में उठापटक मची हुई है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और गुलाम नबी ने हाथ का साथ छोड़ दिया। क्या कहा है 5 पेज की चिट्ठी में? बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, बताएंगे आप।